नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल में स्कूल से हटेंगे सरप्लस टीचर, युक्तिकरण का प्रस्ताव जाएगा कैबिनेट में। समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग अतिरिक्त शिक्षकों को हटाने की तैयारी में। शिक्षा मंत्री ठाकुर ने समीक्षा बैठक में विषयवार शिक्षकों के युक्तिकरण के निर्देश दिए। जिन स्कूलों में कम छात्र हैं वहां एक ही शिक्षक रहेगा। विभाग उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। प्राकृतिक आपदा से शिक्षा विभाग को 126 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल की तरह बिहार में भी देंगे ओल्ड पेंशन, पटना में सीएम सुक्खू का ऐलान। जी हां, बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गुरुवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में इंडिया महागठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो हिमाचल की तरह यहां भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल में ओपीएस को लागू करने को अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया और इसे बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, जैसा हमने हिमाचल में किया। गिराई जाएगी संजुली मस्जिद, बिना अवैध परमिशन हुआ निर्माण, अदालत का फैसला बरकरार। जब संजुली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर चली कानूनी लड़ाई में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजुली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। गुरुवार को जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए वक्फ बोर्ड की अपील को भी खारिज कर दिया। बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी थी जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए तोड़ने के आदेश दिए थे। बता दें कि गुरुवार को जिला अदालत ने भी संजुली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेशों को बरकरार रखा। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 और 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश जारी कर किए थे। अदालत ने माना कि मस्जिद में किया गया निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था और यह नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है। यह फैसला आने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने लड्डू बांटकर इस फैसले को स्वागत किया है। लोन न भरने पर एलपीएस का होटल होगा नीलाम, आलू उत्पादक संघ पर 10 करोड़ कर्ज, वैल्यू 11.5 करोड़। आलू उत्पादक संघ का करोड़ों का चंद्रमुखी होटल बैंक की देनदारी न चुकाने के चलते न केवल सीज हुआ है बल्कि नीलामी की कगार पर पहुंच गया है। अगर सोसाइटी के ऊपर कर्ज का बोझ नहीं होता तो शायद आज यह होटल भी सोसाइटी अपनी अन्य प्रॉपर्टी की तरह इससे भी लाखों का कारोबार कर पाता। लेकिन दुखद यह है कि वर्ष 2011 की लायबिलिटी 6.25 करोड़ पूरा न कर पाने की एवज में आज बैंक को भी अपना पैसा समय पर न मिलने के चलते ही सोसाइटी के इस होटल को नीलाम करना पड़ रहा है। ऐसे में कांगड़ा सहकारी बैंक की टीम ने बैंक को सीज कर दिया। एलपीएस पर अब वर्तमान में 10 करोड़ रुपए का कर्ज है, जिस कारण से एलपीएस का आलीशान होटल अब नीलामी होने जा रहा है। अभी होटल की वैल्यू 11.5 करोड़ रुपए लगाई है। फिलहाल अभी तक कोई भी इसे लेने के लिए आगे नहीं आया। यह होटल कभी मनाली के सबसे लग्जरी और लोकप्रिय होटलों में गिना जाता था। से 30 नवंबर तक होगी घरों की गिनती, मुख्य सचिव ने की जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जनगणना 2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रदेश सचिवालय में आयोजित इस बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा द्वारा पावर पॉइंट प्रस्तुति से जनगणना 2027 के लिए डिजिटल रोड मैप और संचालन ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। हिमाचल पशुओं की डिजिटल गिनती, जल्द पेश होंगे आंकड़े, योजनाएं बनाने में होगी सहायता। देश में पशुओं की संख्या का सटीक अनुमान लगाने के लिए पशु गणना की जा रही है। पशु गणना के इतिहास में पहली बार अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिससे आंकड़ों में त्रुटि की संभावना को कम से कम किया जा सके। पशुपालन विभाग ने पहली बार राज्य की हिमाचली पहाड़ी गाय गोरी को भी पशु गणना में शामिल किया। इससे पहले विभाग द्वारा इनका आंकड़ा नहीं जुटाया जाता था। मैं केंद्र सरकार की पहल पर वर्ष 2024 की पशु गणना में हिमाचली पहाड़ी गाय के साथ बेसहारा पशुओं और आवारा कुत्तों को भी डाटा एकत्रित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पशुओं की संख्या का सही आकलन कर योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इससे पहले केंद्र की ओर से साल 2019 की पशु गणना के अनुसार ही विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में टीकाकरण का स्टॉक और टारगेट भेजे जाते थे। आवास की सड़क कल से 1 महीना बंद, अक्टूबर से मरना चौक तक होगा डक्ट का काम।
राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री निवास ओक ओवर की सड़क 1 नवंबर से अगले 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। राज्य सचिवालय से चौड़ा मैदान तक को होने वाली डक्ट सिस्टम के काम के कारण यह निर्णय लेना पड़ा है। प्रदेश भर से मुख्यमंत्री से मिलने आने वाले लोगों के लिए यह सूचना काम की है। डक्ट का सब पहले चरण में राज्य सचिवालय से 1 ओवर तक काम हुआ था। अब 1 ओवर से मरना चौक तक सड़क को 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक बंद किया जा रहा है। इस बारे में डीसी शिमला ने आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों के बाद ट्रैफिक प्लान में भी बदलाव किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास वाला रोड वैसे ही सील्ड या रिस्ट्रिक्टेड पास धारकों के लिए, इसलिए ऐसे पास धारक के व्हीकल छोटा शिमला से टाइलैंड और हिमलैंड होते हुए कमला नेहरू अस्पताल सड़क से ऊपर चढ़ेंगे और मरीना होते हुए शिल्पी चौक होते हुए हाईकोर्ट से निकल जाएंगे। 36,500 छात्र देंगे टेट, 10 विषयों के लिए इस डेट को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से 10 विषयों के टेट नवंबर 2025 की परीक्षाओं की तिथि और समय सारणी जारी कर दी गई है। राज्य भर में इस बार 36,500 के करीब उम्मीदवार विभिन्न 10 विषयों में टेट में भाग लेंगे। शिक्षा बोर्ड द्वारा पंजाबी, उर्दू, टीजीटी, आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल विषयों की परीक्षाएं आगामी 2 और 5 नवंबर को आयोजित की जाएंगी। पंजाबी टेट 2 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा उर्दू टीईटी की परीक्षा उसी दिन दोपहर 2 से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं टीजीटी आर्ट्स टीजीटी की परीक्षा 5 नवंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और टीजीटी मेडिकल टेट की परीक्षा 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक ली जाएगी। एचआरटीसी कर्मियों को 3% डीए, परिवहन कर्मचारी महासंघ की मांग पर उप मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन। जब उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मियों को 3% डीए देने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के एरियर का भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। बता दें कि हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ ने उप मुख्यमंत्री से मांग उठाई थी कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तरह 3% महंगाई भत्ता की किस्त अक्टूबर पेड नवंबर में दी जाए। हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक का एक प्रतिनिधिमंडल कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग उठाई थी कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह 3% महंगाई भत्ता की किस्त अक्टूबर पेड नंबर में दी जाए। 8वां वेतन आयोग 2027 से पहले नहीं मिलेगी रिवाइज सैलरी, क्या कर्मचारियों को मिलेगा एरियर। जो 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होने वाला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते मंगलवार को इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है, जिससे पता चलता है कि संशोधित वेतन 2027 से पहले लागू नहीं होगा। हालांकि सरकार ने बकाया राशि के बड़े भुगतान का संकेत दिया। पिछले वेतन आयोगों द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से पूर्व व्यापी रूप से लागू होने की संभावना है। सीएम सुक्खू की पत्नी के निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी धांधली का आरोप, सरकार व सीबीआई को हाईकोर्ट का नोटिस। सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के निर्वाचन क्षेत्र देहरा में विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। यह आरोप पूर्व विधायक के होशियार सिंह ने लगाए हैं। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व विधायक होशियार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित सीबीआई व कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 11 दिसंबर तक जवाब तलब किया है। अब कुल्लू से मंडी ले जाना पड़ेगा दूध, बजौरा में जल्द शुरू होगी मिल्क प्रोसेसिंग। अब कुल्लू से दूध मंडी नहीं जाएगा, किसानों को अब प्रोसेसिंग के लिए दूध मंडी नहीं ले जाना पड़ेगा, जिससे न सिर्फ उनका परिवहन का खर्च बचेगा बल्कि अब उन्हें कुल्लू में ही ये दूध बेचने के लिए बाजार मिल जाएगा। बाजारों में ही दूध से बने उत्पाद तैयार होंगे। इसके लिए बाजारों में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट तैयार किया जाएगा। वहीं दुग्ध उत्पाद को अब कुल्लू मनाली में ही बाजार मिलेगा। वर्तमान में दूध उत्पाद मंडी में तैयार किए जाते हैं। वहीं मिल्क फेड ने कुल्लू में प्रोसेसिंग प्लांट की तैयारी शुरू की है। यह प्लांट 32 करोड़ रुपए की लागत से 15 बीघा भूमि पर बनाया जाएगा। ऊना में स्वाइन फ्लू से 21 वर्षीय युवती की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने 7 परिजनों के लिए सैंपल। उपमंडल बंगना की ग्राम पंचायत चौकी मनियार की 21 वर्षीय युवती की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। विभाग ने गांव में स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया ताकि संक्रमण के फैलाव पर समय रहते काबू पाया जा सके। युवती को कुछ दिन पहले तेज बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में तकलीफ हुई थी।
शादी समारोह में गए युवक पर चली गोली, गंभीर हालत में पीजीआई रेफर। ऊना जिले में घटनाओं में हो रहा है इजाफा। जब पुलिस थाना मेहतपुर के तहत जखेड़ा गांव में बुधवार रात 11:30 बजे के करीब एक शादी समारोह के दौरान युवक को गोली लगने का मामला सामने आया। गोलीबारी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। उसके दोस्तों ने युवक को क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान सुनील पुरी पुत्र अशोकपुरी निवासी वार्ड नंबर 6 संतोषगढ़ के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि युवक को छाती के ठीक नीचे गोली लगी है। पीजीआई में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अभी उसके बयान दर्ज नहीं कर पाई है। इस सांसद अनुराग ठाकुर बोले, केंद्र से मिली मदद को खर्च नहीं कर पाई सरकार, पैसा वापस। जब से हिमाचल प्रदेश में आपदा आ रही है, केंद्र सरकार दिल खोलकर आर्थिक मदद दे रही है। पूर्व में जो पैसा केंद्र सरकार ने जारी किया, प्रदेश सरकार उसे खर्च ही नहीं कर पाई है और यह पैसा वापस हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुको के प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बावजूद 1500 करोड़ रुपए की राहत राशि न मिलने के बयान पर यह पलटवार किया है। बता दें कि हमीरपुर में दिशा कमेटी की बैठक के बाद एक सवाल के जवाब में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तो यह पाया गया कि अधिकतर प्रभावितों को त्रिपाल तक नहीं मिल पाया। प्रदेश सरकार की ओर से 7 लाख रुपए घरों के निर्माण के लिए कितने प्रभावितों को दिया गया यह भी स्पष्ट नहीं है। लोन रिकवरी में एक और डिफॉल्टर गिरफ्तार, कोर्ट ने दिया 2.5 लाख का चेक, मांगा कुछ और समय। जब बाघाट बैंक लोन रिकवरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलन के एक डिफॉल्टर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर ब्याज सहित 16,63,000 रुपए की देनदारी है और वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं सोलन की अदालत ने प्रेमनाथ जसवाल निवासी सन्नी साइड सोलन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। एचपीयू की छात्रा परिमा जसवाल ने कौन बनेगा करोड़पति में जीते 5 लाख रुपये। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में एमएससी केमिस्ट्री की छात्रा हमीरपुर निवासी परिमा जसवाल ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपये जीते। मैं 7.5 लाख के लिए पूछे सवाल का उनका जवाब गलत हो गया। परिमा के मुताबिक केबीसी टीवी शो का प्रसारण बुधवार और गुरुवार को रात 9 बजे होगा। हिमाचल की बेटी राष्ट्रीय चैनल पर अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती नजर आएंगी। परिमा आजकल शिमला के घोड़ा चौकी में रह रही है। परिमा ने मेहनत और लगन के बूते यह मुकाम हासिल कर शहर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को बारिश बर्फबारी के आसार, सिर्फ ऊना का पारा 30 डिग्री पार। हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों में 4 और 5 नवंबर को बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। वीरवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। सिर्फ ऊना का पारा 30 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। अन्य क्षेत्रों में तापमान इससे कम ही रहा। मैं सुबह के समय सुंदरनगर में मध्य, जबकि मंडी और बिलासपुर में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। राज्य में 9 स्थानों पर बुधवार रात को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं ताबो और कुकुमसेरी में पारा माइनस में दर्ज किया गया। हर्ष महाजन बोले, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1422 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली केंद्र से मिली मंजूरी। जब भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से प्रदेश में स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 1422 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें 1138 करोड़ बाह्य सहायता और 284 करोड़ राज्यांश के रूप में शामिल है। इससे राज्य के प्रमुख चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, नाहन, मंडी, टांडा, चंबा और आईजीएमसी शिमला को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें से 300 करोड़ हमीरपुर कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए निर्धारित है। पंचायत चुनाव से पहले गांव में सरकार मंत्री लगा रहे हैं घोषणाओं की झड़ी। जब पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकार के मंत्रियों ने गांव-गांव जाकर घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, वहीं कहीं सड़कों, पेयजल योजनाओं और पंचायत घरों के उद्घाटन हो रहे हैं, तो कहीं पंचायतों में नई संपर्क सड़कों समेत जनहित की योजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है। राजधानी में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनुरुद्ध सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है। सरकार के यह 2 वरिष्ठ मंत्री इस महीने अब तक 18 दिन शिमला ग्रामीण और कुसुमपट्टी विधानसभा क्षेत्र की 50 से ज्यादा पंचायतों के दौरे कर चुके हैं। स्कूलों का समय पर निरीक्षण जरूरी। ये शिक्षा मंत्री ठाकुर ने समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों के गलत व्यवहार या लापरवाही के मामलों में सोशल मीडिया के वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। शिक्षा विभाग का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि उसी के आधार पर उप निदेशक या निदेशक कार्रवाई कर सकें। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने नियमित विद्यालय निरीक्षणों की आवश्यकता पर बल दिया।
उन्होंने उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए कि वे विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करें ताकि बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। रोहड़ू में स्कूली छात्र की पिटाई का तमाशा देखने वाले पर भी एफआईआर दर्ज। शिमला जिला के रोहड़ू के एक सरकारी स्कूल की शिक्षक के मासूम स्कूली छात्र के साथ अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आते अब विभागीय कार्रवाई एवं पुलिस कार्रवाई के बाद कानूनी शिकंजा कस गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना रोहड़ू में धारा 115 क्लॉज 2, धारा 3 क्लॉज 5 बीएनएस और 75 किशोर न्याय अधिनियम को संतोष शर्मा, अध्यक्ष और सदस्य, बाल कल्याण समिति शिमला से ईमेल पर प्राप्त जानकारी के आधार पर पंजीकृत किया गया। उक्त वीडियो में एक महिला और एक पुरुष से एक कमरे में कुर्सियों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। वे भी अत्याचार के खिलाफ आवाज न उठाकर तमाशबीन बने। मैं रोहड़ू पुलिस थाना में आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ जबकि एक ही मामला दर्ज हो गया था, जबकि पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी इसी कृत्य में शामिल होने के जुर्म में शामिल किया। बाल अपराध की यह घटना 2 जुलाई 2025 को पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गावना स्कूल में घटित हुई बताई गई है। डीएसपी रोहड़ू प्रणव चौहान ने बताया कि मामले की बाल कल्याण समिति की शिकायत पर तमाशबीन बने 2 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर ली है। नरवाना साइड से अब मानव परिंदे नहीं भर पाएंगे उड़ान, सेना ने इस कारण एनओसी देने से किया मना। जिला कांगड़ा में अब मात्र 3 ही पैराग्लाइडिंग साइटों पर पैराग्लाइडिंग गतिविधियां हो पाएंगी। नरवाना पैराग्लाइडिंग साइट को शुरू करने के लिए सेना ने एनओसी देने से मना कर दिया। जिला प्रशासन की ओर से नरवाना साइट को अनुमति प्रदान करने के लिए सेना से बातचीत की जा रही थी तथा अब सेना की ओर से एक पत्र जिला पर्यटन विभाग को मिला, जिसमें सेना ने रेड जोन होने के चलते नरवाना में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया। इससे पहले जिला कांगड़ा में पैराग्लाइडिंग के लिए 4 जगह जिला प्रशासन ने चिन्हित की थी, जिनमें इंद्रुनाग, नरवाना, बिल पट्टियों व बीड़ बिलिंग है तथा अब नरवाना साइट पर पैराग्लाइडिंग के लिए सेना की अनुमति न मिलने से जिले में केवल 3 ही पैराग्लाइडिंग साइट रह गई है। हिमाचल की बहू ने राफेल में राष्ट्रपति संग भरी उड़ान, पाकिस्तान के झूठ का क्या पर्दाफाश है। देश की इकलौती महिला राफेल पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने एक बार फिर पूरे देश का सिर गौरव से ऊंचा कर दिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ फाइटर जेट में उड़ान भरकर उन्होंने न केवल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया बल्कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे झूठ का भी पर्दाफाश किया। शिवांगी ने राष्ट्रपति के साथ अंबाला एयरबेस से लगभग 35 मिनट तक 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। यह उड़ान पाकिस्तान के उस झूठे दावे का करारा जवाब थी, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय महिला पायलट को पकड़ने का दावा किया था। राष्ट्रपति की उपस्थिति में इस उड़ान ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और देश को एकता का संदेश दिया है। हिमाचल को ठगने के बाद अब बिहार को ठगने निकले सीएम सुक्कू। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्कू आज यानी कि 30 अक्टूबर बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और वहां पर हिमाचल सरकार की उपलब्धियों का बखान कर महागठबंधन के लिए वोट मांगा। इसको लेकर अब भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने बिहार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की प्रेस वार्ता को कांग्रेस के झूठ के प्रचार अभियान का एक और उदाहरण बताते हुए तीखा प्रहार किया। दोस्त के साथ धर्मशाला घूमने आया था किन्नौर का युवक, भागसूनाग वाटरफॉल में हो गया भयानक हादसा। पुलिस थाना मैक्लोडगंज के तहत आते भागसूनाग वाटरफॉल में वीरवार को गहरे पानी में नहाते समय डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान ऋतिक कुमार उम्र 25 वर्षीय पुत्र टेक चंद निवासी गांव बरांग तहसील कल्पा 9 जिला किन्नौर के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला में रखा गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरवार को दोपहर लगभग 1 बजे थाना में शिवराज नामक व्यक्ति से सूचना मिली कि एक युवक भागसूनाग वाटरफॉल में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि ऋतिक अपने दोस्त के साथ धर्मशाला घूमने आया था। नशा तस्करी के मामले में दोषी को 17 वर्ष कठोर कारावास की सजा, 1,70,000 का जुर्माना लगाया। नशा तस्करी के एक बड़े मामले में मंडी की विशेष अदालत 1 ने फैसला सुनाते हुए कुल्लू जिले के एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,70,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे 2 साल की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। खनन अधिकारियों की जान लेने की कोशिश, नालागढ़ में माफिया की सीनाजोरी, तेज स्पीड में दौड़ाया टिपर।
जो खनन माफिया की दबंगई एक बार फिर नालागढ़ में खुलकर सामने आई, जब खनन विभाग की रात भर चली छापेमारी के दौरान एक फर्नीचर सवार व्यक्ति ने विभागीय टीम को धमकाते हुए जबरन 2 पकड़े गए टिप्पर छुड़वा लिए। यही नहीं, आरोपी ने टिप्पर को इतना तेजी से और लापरवाही से भगाया कि विभागीय वाहन और टीम के अधिकारी उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना के बाद विभाग ने हिम्मत नहीं हारी और अवैध खनन व खनिज परिवहन पर शिकंजा कसते हुए 3 मामले दर्ज कर 1,60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। जिला खनन अधिकारी ने इस बाबत थाना नालागढ़ में शिकायत दर्ज करवा दी। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात खनन विभाग की शिमला से विशेष टीम और जिला सोलन के अधिकारियों ने बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में कई जगहों पर दबिश्ती और अवैध खनन के मामले पकड़े। डर लगता है इसलिए जाना चाहते हैं, सागर में मुस्लिम बाहुल इलाकों से हिंदुओं का पलायन, मकान बिकवाने के लिए लगाई गुहार। जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। असुरक्षा और मकानों की सही कीमत न मिलने से वे परेशान हैं। प्रशासन ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी, लेकिन निवासियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। हिंदू संगठन मकान बिकवाने की गुहार लगा रहे हैं। आसपास के मुस्लिम परिवार इतनी कीमत नहीं दे रहे जिससे दूसरे मोहल्ले में नया घर खरीदा जा सके। ऐसे करीब 15 से 20 हिंदू परिवारों के लोगों का कहना है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, हमारे मकान बिकवा दो, सही कीमत दिला दो ताकि कहीं और मकान खरीद पाए। लेकिन स्थानीय प्रशासन भी हिंदू समुदाय को यह भरोसा नहीं दिला पाया है कि आगे परिस्थितियां बदलेंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।